आधुनिकता के युग में मनुष्य के सामने बहुत सी बुनियादी समस्याएं एक श्रृंखलाबद्ध आके खड़ी हो जाती हैं। लोग आपस में तू मैं करते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं, प्रतिपक्षी कहता है कि मैं सही बोल रहा हूं। ये भी तो एक अज्ञानता का कारण है। तो आज के जीवन काल में एक अंधविश्वास शब्द चला है, जो एक पुरातन शब्द है, और इस अंधविश्वास को कुछ लोग तो गले की माला बना लिए हैं कि विश्वास नाम की चीज कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि जहां पे अंधविश्वास है वहां विश्वास है, क्योंकि जहां धूप है वहां छांव भी है, जहां दुख है वहां सुख है, जहां संताप है वहां संतोष है। निशा होती है, प्रभात बेला फिर आती है, तो प्रकृति अपनी जो सुनियोजित व्यवस्था की हुई है वो तो प्रतिक्षण अपने परिध पे चलता रहता है। लेकिन मनुष्य जब अंधविश्वास की बात करता है तो कहीं पूर्वतः उसके जीवन काल में कुछ ऐसी स्थिति घटित हुई है जो अंधविश्वास उसके सामने उभर करके आया है। क्योंकि अगर विश्वास नहीं होता तो अंधविश्वास नहीं आता, दुख नहीं होता तो सुख नहीं आता। तो कहीं ना कहीं विश्वास है, लेकिन विश्वास अपना उल्लेख जो है अनुभव के द्वारा स्वयं में प्रस्तुति देता है, और अंधविश्वास जो है एक श्रृंखलाबद्ध चलते हुए उसमें त्रुटि कर देता है। वो मूल को नहीं पकड़ता है, बस क्रिया देख रहा है परोक्ष रूप से। उसमें अनौपचारिकता नहीं है, सिर्फ औपचारिकताएं हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में अंधविश्वास के घेरे में मनुष्य की विचारधाराओं का एक श्रृंखलाएं बन जाती हैं। तो आज जो अंधविश्वास है, लोग धर्म को तो ऐसे तोड़ देते हैं, कहीं कहीं ऐसे कटाक्ष कर देते हैं कि अंधविश्वास है, क्योंकि वो समग्रता से जुड़ता नहीं है। जब वो समग्रता से नहीं जुड़ता है तो मूल नैतिक जो उसके विचार हैं उससे कट जाता है। जब अपने नैतिक मूल जहां अनुसंधान होता है, अनुभव होता है, तो जब उससे दुराव हो जाता है तो इस चीजों से इतना दूर चला जाता है, और जब उसके मानस पटल पे आप विश्वास की बात करते हैं तो पता यही चलता है कि अस्वीकारता सामने रखता है, स्वीकृतिकरण उसके अंदर नहीं हो पाती है, कहता है झूठा है, अंधविश्वास है। महात्मा बुद्ध थे, कबीर थे, तुलसीदास थे, भोला साहब, गुलाल साहब, चतुर्भुज साहब, श्रीमान भीखा साहब जैसे महासंतों ने अपने कृतियों को इस संसार में
विश्वास के रूप में प्रतिपादित किया। उस चिराग को जिसने पहचाना है, जिस प्रकार बुद्ध जी ने अंगुलीमाल के सामने जाने के बाद, अंगुलीमाल एक कुख्यात डकैत था, अत्याचारी था, अनैतिकवादी था, उसके अंदर नैतिकता नहीं थी, लेकिन उनके चरणों में वो झुकता है। इसका मतलब है कि उस शारीरिक मंदिर में परम ज्योति दिव्य प्रकाश है जो प्रज्वलित हो रहा है और अपने आप में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, जिस प्रकाश के कारण, जिस विश्वास के कारण अंगुलीमाल झुक जाता है और उनके साथ हो लेता है। लेकिन कोई ढोंग रचाए, कोई संत बन जाए और कोई उसके सामने, आज तो बाहुबली कहे जाते हैं डकैतों को, अत्याचारियों को, पेशेवर हैं, किसी एक गेरुआ पहने हुए व्यक्ति के सामने लाके खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि झुक जाओ, तो शायद वो झुकना कबूल नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर उस प्रकाश की अनुभूति नहीं है, उसके अंदर अनुसंधान नहीं है, सिर्फ वस्त्रों का एक लिबास है, सुर्खमयी वस्त्र पहना है, उस अस्तित्व को उसने पहचाना नहीं है। उस अस्तित्व को अगर पहचानता तो शायद बाहुबली भी झुक जाता है आज, लेकिन सिर्फ उस प्रतिबिंब को ओढ़े है, एक क्रिया है कि मैं वस्त्र पहन रहा हूं, बड़ी दाढ़ी है, बड़े जुट हैं, बाल हैं, मैं संत हूं। तो अगर सही देख करके ऐसा करें तो संभव नहीं है कि सब संत हो सकते हैं। ये ढोंग है, ये अंधविश्वास है। अगर तुम्हारे माता पिता किसी परम ज्योति का पूजा करते थे, किसी संत के अंदर वो पुष्प खिला था, तो उन्होंने उसे देखा था, उन्हें अनुभूति हुई थी, वो दुनिया से चले गए और तुम आज बुद्ध बना करके उस संत का पूजो तो शायद तुम्हें वो ज्योति नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो ज्योत चल चुकी है, वहां पर वो शरीर भी नहीं है और आत्मा भी नहीं है। तुमने जो बनाया है, जो स्थापित किया है, एक बुद्ध है, एक पत्थर है, एक रूप दिया है। तुम्हारी ये भूल है, तुम्हारे विचारों की अशुद्धि है, जो तुम कहते हो कि मेरा विश्वास है। तो विश्वास पत्थर में नहीं है, उस जीवंत आत्मा में थी, जिसके देखते ही अंगुलीमाल झुक गया था। प्यारे, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अंधविश्वास तभी इंसान के अंदर पैदा होता है जब वो परंपरावादी हो जाता है कि एक झुका तो आने वाली पीढ़ी झुकी, एक पीढ़ी गई तो दूसरी पीढ़ी झुकी, लेकिन जिसके सामने तुम झुक रहे हो वो संसार में मौजूद नहीं, तुम्हारे सामने मौजूद नहीं, वो दिव्यता नहीं, वो प्रकाश नहीं। तो तुम अगर झुको तो जीवंत आत्मा के सामने झुको, जो तुमसे बात कर सकती है। ये सत्य है कि एक जीवंत आत्मा तुमसे बात कर रही है। यहाँ पे अंधविश्वास नहीं है, यह विश्वासपूर्ण है कि वो जिंदा है। और तुम पत्थर को पूजो और कहो कि मेरे परमात्मा है, तो तुम्हारे लिए अंधविश्वास है। साहिब सतनाम।